ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों पुष्ट होते हैं। हकीकत में तीनों तीन चीज नहीं है, एक ही चीज का तीन रूप है। परंतु ये तीनों जब तक नहीं हो तब तक वो भक्ति प्रसन्न नहीं होती, जब तक उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं होते। तो बिना ज्ञान के भक्ति नहीं, बिना वैराग्य के भक्ति नहीं, बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति नहीं। तो बिना भक्ति के ज्ञान नहीं और बिना वैराग्य के भक्ति नहीं। मतलब ये तीनों का एक दूसरे से संबंध है। ज्ञान का सीधा सा अर्थ गुरु महाराज कहते हैं जानना होता है। ज्ञान का अर्थ ही जानना होता है। और भक्ति मार्ग में जानना किसको है? तो भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक जगत में जानना एक ही चीज होता है और वह है ईश्वर को जानना। संगति ही जरी जाओ न चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। तो ईश्वर को जानना यही ज्ञान है। और यह ज्ञान बिना वैराग्य के पूरा नहीं होता। तो ज्ञान का अर्थ जानना होता है और वैराग्य का अर्थ होता है त्याग और भक्ति का अर्थ होता है प्राप्त करना। तो जब तक हम प्राप्त करें, जब तक हम जाने नहीं तब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए हम प्राप्त करने का प्रयास जान करके कर रहे हैं कि हमने ईश्वर को जान लिया, अब उसको हमको प्राप्त करना है, उसके लिए हम चलना चालू किए। जैसे दिल्ली में कोई आपके रिश्तेदार हैं, आप उसका अता पता पूरा जान गए, अब आप जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जाने का प्रयास करना ये भक्ति है और जानने का प्रयास करना ज्ञान है। पर जान भी गए और जा भी रहे हैं, पर एक लफड़ा हो गया। जैसे नदी में आप पार कर रहे हैं, नाव पर बैठे हैं और संजोगवश वो नदी से जो रस्सी बंधा हुआ है किनारे के खुट्टे में, वो रस्सी आप खोलना भूल गए। तो मान लीजिए रात भर आप नाव चलाते रहे तो आपको लगेगा कि नाव चल रहा है, हमारी यात्रा हो रही है, पर सवेरा होगा, जब आपको होश आएगा तो पता लगेगा कि रात भर बेकार के हम घूमते रहे, हम तो कहीं गए ही नहीं, क्योंकि नाव की रस्सी तो किनारे बांस में खुट्टे में बंधे हुए हैं। इसी तरह से जब तक हमारा मन संसार में बंधा रहेगा तब तक ज्ञान और भक्ति, ये दोनों का जो परिश्रम है वो निष्फल जाता है। इसलिए वैराग्य की जरूरत है। मान लीजिए भक्ति का अर्थ चलना होता है, हम चलना चालू कर दिए, पर ये पते नहीं कि हम कहाँ चलेंगे तो कहाँ चलेंगे। एक आदमी रेलवे स्टेशन पे गया और बोला हमको टिकट दीजिए काउंटर पर जाके। तो बोला कहाँ का टिकट लोगे भाई? बोला जहाँ का मन है वहीं का दे दीजिए। तो फिर पूछा जाओगे कहाँ? तो बोला कि ट्रेन जहाँ चला जाएगा वहीं चले जाएंगे, क्या रखा है इसमें। तो आदमी समझ गया काउंटर वाले, इसका दिमाग क्रैक हो गया। बोला ऐसा करो कि तुमको हम रांची स्टेशन का टिकट दे देते हैं, वहाँ पागल खाना में भर्ती हो जाना। तो कहने का मतलब चलना तो तब होता है जब हम जान लेते हैं। तो यही ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों हकीकत में एक ही चीज है। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान वैराग्य नयन उर्गारी। तो कहते हैं भक्ति रूपी खाने को यदि प्राप्त करना हो, राम भगत चिंतामणि, जो मणि जो है भक्ति रूपी मणि, जैसे कि हीरे जवाहरात जो है ना, ये कोयले के खदान में मिलते हैं। इसी तरह जो सत्संग भजन कथा कीर्तन होता है, इसी खदान में भक्ति रूपी मणि, भगवान ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर रूपी मणि। अब वो मणि को प्राप्त करने के लिए आपको खुदाई करना पड़ेगा, तो खुदाई करना ही भक्ति है। पर भक्ति कर रहे हैं, जैसे कोयले के खदाना में गए, खदान में कोयला को के खदान में हम कोयला को उखाड़ रहे हैं, पर वहाँ पर तो अंधेरा होता है ना। तो वहाँ जो कोयले के खदान में जाते हैं, वो आँख में एक लाइट जला करके जाते हैं ताकि वो झलके और तब उसमें हीरा मिल सके। इसी तरह भक्ति तो हम कर रहे हैं सत्संग में आकर के, पर आपको आँख चाहिए ज्ञान की, ताकि हम उस मणि को प्राप्त कर सकें। तो इसी आँख को कहते हैं ज्ञान वैराग्य नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य की आँख जरूरत है। और यहाँ पर शास्त्रकार ने ज्ञान और वैराग्य को संतान कहा है। मतलब कोई माता बिना संतान के माता नहीं कहलाती, वो बहन जी कहलाती है। जब संतान हो जाती है, उम्र दराज हो जाती है, तो उसको माता जी कहते हैं।
अब कोई कम उम्र की बच्ची हो, उसको आप माताजी बोलिए तो उसका दिमाग खराब होगा कि नहीं? तो इसी तरह से जो बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति है वो भक्ति नहीं है, वो अंध भक्ति है, वो पूर्ण भक्ति नहीं है, अधूरी भक्ति है। तो ज्ञान वैराग्य के साथ जो भक्ति होती है वो पूरी होती है, और ये ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों जगते हैं इस कथा के सुनने से। तीसरा लाभ कि धुंधकारी जैसे पापात्मा का उद्धार हुआ। हकीकत में विचार करें, ये कथा तो सुनने में बड़ा आनंद आता है, पर ये कथा हमारे जीवन से जुड़ी हुई कथा है। आत्मदेव तो हम आत्मा राम हैं, हम शरीर हैं कि आत्मा हैं? एक आदमी बोला हमको क्या पता कि हम शरीर हैं कि आत्मा हैं? तो किसको, पड़ोसियों को पता होगा कि आप शरीर हैं कि आत्मा हैं? संतों ने कहा आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है, ये शरीर आपका है। विदेशी लोग कहते हैं बॉडी हैज गॉट ए सोल, whereas Indians has a concept that body soul has got a body। मतलब विदेशी लोग कहते हैं कि शरीर के पास आत्मा है, पर ज्ञानी पुरुष कहते हैं आत्मा के पास शरीर है। गीता में वर्णन है, भगवान कहते हैं कि शरीर चोला के तरह समझ लीजिए, मतलब कपड़े के तरह। जैसे कपड़े पुराने होते हैं हम बदलते रहते हैं, नए कपड़े पहनते रहते हैं, इसी तरह ये आत्मा शरीर रूपी चोला को धारण करते, रद्दी हो जाता है, दूसरा बदल लेते हैं। तो हम आत्मा ही आत्मा राम हैं, और उसकी एक पत्नी है श्रीमती धुंधली देवी। तो धुंधली देवी हम लोगों के पास भी है। हमारे जो बुद्धि है ना, वही हमारी घरवाली है। ये बात अलग क्या पुरुष है कि स्त्री हैं, औरत है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप आत्मा हैं, और आप आत्मा हैं तो आपके पास भी एक घर वाली है। तो धुंधली देवी के कारण आत्मदेव को बड़ा परेशानी होता था। इसी तरह से हमारी बुद्धि जो है ना, जब ये पढ़ी लिखी नहीं रहती है, अच्छी खपड़ी रहती है, तो हमको परेशान करती रहती है। इसलिए धुंधली बुद्धि हमारी होने के कारण हम किसी चीज़ को निर्णय नहीं कर पाते जीवन में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो घर में यदि घर वाली अच्छा नहीं तो घर गृहस्थी का जीवन नरक से बदतर हो जाता है। गृहस्थ जीवन इतना आसान है जितना लोग सोचते हैं। प्रथम सुख निरोगी काया, दूसर सुख हाथ में माया, तीसर सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अच्छा ईमानदारी से बोलिए, चारों में से किसी को है ये चारों? प्रथम सुख निरोगी काया है? कहते हाँ हम तो निरोग हैं। अभी यदि फ्री में कोई कैंप लगाए डॉक्टर, और फ्री में जांच दे या दवाई दे, तो इतनी भीड़ लगेगी कि पता लगा यहाँ घर द्वार सब उजड़ गया। सब कहेंगे हमको ये रोग होता है, हमको वो रोग है। तो यही विधि सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। कोई निरोग तो है ही नहीं। ये शरीर भगवान कहते हैं रोगों का ही घर है। तन धर सुखिया काबू न देखा, जो देखा सो दुखिया। तो किसी को फिजिकल तो किसी को मेंटल, किसी को शारीरिक रोग है तो कोई मानसिक रोग से परेशान है। कितना आदमी को कोई रोग ही नहीं लेकिन दिमाग में पाल रखे कि हम बीमार हैं। तो शारीरिक रोग के लिए तो डॉक्टर साहब लोग फट से पैरासीटामोल एंटीबायोटिक डाल देते हैं, 2-4 इंजेक्शन। पर जब मानसिक रोग है तो उसके लिए बड़ी सावधानी से इलाज करना पड़ता है। कि मानसिक रोग वाला पेशेंट बड़ा खतरनाक होता है, उसका इलाज बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाते। लेकिन मेरा कहने का विषय है कि रोगी सब हैं। एक आदमी एक बार उसको हाफ ही लगा, जो सो के जगता है ना, तो ऐसे मुंह फैला करके बड़ी जोर से सांस लिया हो। कुतवा सबको देखते हैं जब सो के जगता तो कैसे देहात को तानता है, ऐसे मुंह फैला करके सांस लिया बड़ी जोर से। ऐसे देहात ऐसे नहीं करते हैं, जैसे मुंह बाब के सांस लिया ना तो एक मक्खी घुस गई अंदर, सीधे अंदर। अब उसको डर हो गया कि भाई ये मक्खी चली गई तो परेशान करेगी। बचपन में जब बचवा सब कोई बैर खा ले ना, बैर का बिचा चला जाए तो दूसरा बचवा बोलता अब मजा आएगा जब पेट में गांठ होगा। तो देखिए बचवा कितना डरता है। अब इसको भी डर था कि मक्खी चली गई। गए डॉक्टर साहब के पास, और डॉक्टर साहब सब तो प्रतीक्षा में रहते कि कहाँ से जजमान आए तो सेवा स्वागत हो उसका। तो डॉक्टर साहब दवाई दिए, 2-4 दवाई लगे हाथ दे दिए, कहते लो 500 रुपया ठीक हो जाएगा भागो। वो चला गया, पर उसके मन में था कि मक्खी कैसे ठीक हो जाएगी, मक्खी कैसे मरेगी, इतना दवाई से थोड़ी कुछ होता है।
चले गए बड़े डॉक्टर के पास, वो रेफर कर देते आगे वाले को। अब रेफर होते होते पूरे इंडिया घूम के रिटायर हो गया, सब पैसा रुपया खपत हो गया, लेकिन मक्खी पेट से निकली नहीं। रोग इतना बढ़ गया कि खटिया पकड़ लिया। अब दिन गिन रहा कि कब हमारा अंतिम सांस होगा जीवन का। ये है मानसिक रोग। विचार कीजिए, बड़े बड़े हड्डी पसली को लोग हजम कर जाते, लेकिन वो मक्खी पेट में अटकी रह गई। लेकिन दिमाग में घुस गया था कि मक्खी पेट में है। अब दिनों दिन रोग बढ़ रहा है। इसी बीच क्या हुआ कि एक बाबा महाराज कैसे आ गए उसी गांव में। तो उस रोगी की जो घरवाली थी ना, सोची कि चलो हरि को हरि नाम कहीं बाबा महाराज के चटनी चूरन से ठीक हो जाए। तो टांग करके लाई अपने घर वाले को। कहते क्या हुआ? तो पूरा जांच रिपोर्ट जो पोथी पतरा था सामने रख दी। कारण तो 6 महीना पहले एक मक्खी पेट में घुस गई। अब बाबा महाराज मने मन हंसे कि कैसा नालायक, ये मक्खी कहाँ गई होगी पता नहीं, पर इसको अभी दिमाग में घुसा हुआ है। पर सोच गए, समझ गए, यदि मैं कुछ बोलूँगा तो ये मानने वाले नहीं हैं। बाबा महाराज कहते सुनो, 6 महीना पहले जो मक्खी गई थी ना, वो अकेली नहीं है, वो 6 परिवार हो गई है, इसलिए तुम्हारा दुख बढ़ रहा है। अब देखो, जब वो कान में जाती है तो अच्छा बोलो घुरघुरी होती है कि नहीं? बोला हाँ। पेट में गुड़गुड़ी? हाँ। पीठ में दर्द होता है? हाँ। माथा भारी लगता है? हाँ। कमजोरी लगता है? हाँ। अच्छा जब सोती है तो डरावना सपना होता है? बोले हाँ। अरे ये सब मक्खी के कारण हो रहे हैं। अब तो रोगी को लगा कि बाप रे बाप, दुनिया में ही बाबा महाराज से बढ़ के तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। आज तक किसी ने हमारे दुख दर्द को नहीं समझा। ये बाबा महाराज है जो हमारे सारे मन की बात समझ ली। इसका मतलब ये बाबा महाराज को रोग पकड़ में आ गया है, हम जरूर हम ठीक हो जाएंगे। कहते बाबा महाराज जल्दी कृपा करो, हम एकदम दुनिया से लगता है विदा हो जाएंगे। मक्खी लगता है जान लेकर के छोड़ेंगे, आप कृपा करके बचा लो हमको। बाबा महाराज कहते सुनो, तुम इधर उधर जांच फांच में कितना रुपया उड़ा दिया, यहाँ भी 5100 रुपया लगेगा। बोला एकदम बाबा महाराज दे देंगे। ठीक है तो कल आना। और कल आया, उसको तो विश्वास हो ही गया था। इसके बाद बाबा महाराज कहते सुनो, एक नीम का ठल्ली लेकर के, और मजबूत ठल्ली। आई मक्खी जो है ना सीधे सीधे बाहर नहीं निकलेगी, उसको मेहनत करना पड़ेगा। तो ठल्ली लगा वो नीम का। अब बोला तुम सीधे बैठते रहना, ईस नहीं करना। हम 6 ठल्ली जब घुमा घुमा के पीठा पर देंगे ना, तब देखना मक्खी कैसे बिन बिना के निकलती है। तो वहाँ तो बंद किया। बाबा महाराज को जितना ताकत था वो हाथ घुमा के जब मारा वो ठल्ली पीठा पर, कहते बाबा मर लिया। कहते अभी एक वो निकला है। तो 6 बार जब घुमा के ठल्ली झांटा ना उसके पीठ पर, कहते बाबा लगता है दिमाग हल्का हो गया, लगता है मक्खी निकल गई। यह मानसिक बीमारी, पर रोग सबको है। तो प्रथम सुख निरोगी काया, कोई सुखी नहीं है, निरोग नहीं है इसलिए। और दूसरा सुख हाथ में माया। दूसरा सुख है कि हाथ में माया, मतलब धन संपत्ति। धन संपत्ति वैसे कहने के लिए लोग बोलते हैं हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं। हकीकत में कोई निर्धन नहीं है, लेकिन ज्ञान के अभाव में उल्टा सोच रहने के कारण सब के सब निर्धन हैं। आप कहिए कि बड़े बड़े अमीर आदमी निर्धन कैसे हैं? बड़े बड़े अमीर आदमी बाहर में नहीं मांगते, मंदिर के बाहर भिखारी मांगते कटोरी लेकर, और मंदिर के अंदर अरबपति कटोरी लेकर भिखारी हो जाते हैं। और भिखारी सब है, सब वही मांगते, मांगने का कला स्टाइल अलग है। जब तक मांगते रहते हैं तब तक वो दानी नहीं भिखारी कहलाते हैं। तो दूसरा सुख भी नहीं है, हाथ में माया नहीं। और तीसरा सुख पतिव्रता नारी। जब रुपया पैसा नहीं, धन संपत्ति नहीं, शरीर ठीक नहीं, तो पतिव्रता नारी तो उसको आते हैं जो खुद पत्नी व्रत धर्म में रहते हैं, जो अच्छे धर्म कर्म में अच्छे संस्कार में पलते हैं। भगवान की कृपा से उसको ही अच्छी घरवाली नसीब होती, मतलब आचरण विचार वाली। तो पतिव्रता नारी संभव नहीं है, इसलिए कि कहते यदि माँ जानकी के तरह अर्धांगिनी चाहिए तो भगवान राम के तरह व्यवहार होना होगा, पर ये नहीं हो पाता, इसलिए वो भी नहीं होता। और जब पति पत्नी ठीक ठाक नहीं है घर में, जब सब ग्रह उल्टा चल रहा है,
तो फिर क्या होता है, तो गुरु महाराज कहते हैं जिस घर में पति पत्नी का आचार विचार व्यवहार ठीक नहीं होगा, उससे जो संतान होगा वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। वही संतान अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी होता है, मौवादी, उग्रवादी, आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार होता है, जिसके माता पिता अच्छे नहीं होते हैं। और जिनके माता पिता अच्छे आचरण विचार में रहने वाले वैष्णव होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो उन्हीं का संतान वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद और हमारे गुरु महाराज जैसे महान संत होते हैं। तो माता पिता के आचार विचार व्यवहार से ही पुत्र होता है उसके अनुसार। तो कहने का मतलब कि ये वीर गया काम से, ये चारों सुख नहीं है तो आदमी सुखी कैसे हो सकता है? सुखी नहीं हो सकता तो पतिव्रता नारी नहीं हो सकता। तो धुंधली एक पतिव्रता नारी नहीं थी, जिस कारण से हम आत्मा दुखी हैं, मतलब हमारी बुद्धि अच्छी नहीं है। मूल बात यही है कि हम दुखी नहीं, सुखी नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारी बुद्धि अच्छी नहीं है। पर एक स्कूल है जहाँ हम बुद्धि को पढ़ा लिखा करके होशियार बना सकते हैं। वो स्कूल यही कथा का स्थल है, यही सत्संग स्थल है, जहाँ आने से सठ सुधर रही सत्संगति पाई। तो हम यदि बुद्धि को पढ़ा लिखा लेंगे तो हमारा घर सुधर जाएगा। घर में घरनी ठीक रहती तो घर जगमगाता रहता है, और जब घरनी अच्छी नहीं तो वो घर भुतहा हो जाता है, दरिद्री आ जाती है उसमें। तो इसी तरह हमारी बुद्धि जब ठीक नहीं रहेगी तो हमारे जीवन में कभी शांति नहीं, दरिद्री ही आती रहेगी। ये बात अलग है कि हम शांति को बुलाते हैं, लक्ष्मी को बुलाते हैं, लेकिन दरिद्री घुसी पड़ी वो भागती नहीं। दीपावली के समय में देखिए माता बहन कैसे बुलाएगी, लक्ष्मी घर दरिद्री बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्री बाहर, और वो लक्ष्मी नहीं आती, दरिद्री नहीं जाते। एक माता जी के घर वाले का नाम ही था लक्ष्मी प्रसाद। अब वो कैसे बोले कि लक्ष्मी घर वाले का नाम नहीं ना बोल सकती, तो बोलती है वो तो छेबे के लिए दरिद्री बाहर, वो छेबे के लिए दरिद्री बाहर, वो छेबे के लिए दरिद्री बाहर। ऐसे में नहीं होता है। तो हमारी बुद्धि विवेकवती बुद्धि होगी, दिव्य बुद्धि होगी, समझदार बुद्धि होगी, और ये बुद्धि को यदि विवेक हो जाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, निर्णय लेने में निपुण हो जाएगी, तो हमारे घर में भी सुख शांति का साम्राज्य हो जाएगा। ये धुंधली को सुधारना। पर धुंधली के चक्कर में हम लोग पड़ जाते हैं तो होता क्या है, धुंधकारी हो जाता है। धुंधकारी का मतलब यह दुख होता है जीवन में। धुंधकारी का काम क्या है? धुंधकारी 5 वेश्या को रखते थे। ये 5 वेश्या है, 5 विषय। वेश्या विषय को ही कहा जाता है। समाज में उसका आदर सम्मान पद प्रतिष्ठा उसको कभी नहीं मिल सकता जो गलत काम करते हैं। इसी तरह जो 5 विषय में लिप्त रहते हैं, देवलोक में अच्छे लोगों के बीच उसका आदर सम्मान नहीं होता, वो कीर्तिवान नहीं हो सकते। 5 विषय को रखा, 5 विषय में लीन हम रह जाते हैं, आगे दुख होता है। पर होता क्या है कि हम आत्मा राम को कभी संतों की कृपा से जब संतों का संग हो जाता है तो उसका ज्ञान हमको मिलता है। भले हम उस ज्ञान का महत्व नहीं देते, पर वो ज्ञान कभी न कभी जीवन में फलीभूत होता है। देखिए संत ने फल दिया था ना आत्मदेव को, भाई ले लो घरवाली को खिला देना। आत्मदेव घरवाली को खिलाया, घरवाली को दिया जरूर, पर घरवाली खाई क्यों नहीं खाए? वही हाल हम लोग का है ना। हम लोग को संत महापुरुष ज्ञानोपदेश देते हैं, कहते अपनी बुद्धि को खिला देना। मतलब क्या हुआ कि जो भी सुनते हो उसको बुद्धि में उतार लेना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पर पंचायती हुआ था 2 भाई में, क्योंकि एक भाई ने दूसरे भाई के दरवाजे पर खुट्टा गाड़ दिया। बाद में जो बड़का भाई था ना, पंच को बोला कि भगवान पंच भगवान, बात तो सब सही है, सब बात मान लेंगे, लेकिन खुट्टा मेरा वहीं रहेगा। यही होता, सुनते सब कुछ है लेकिन बुद्धि में कुछ हो नहीं उतारते हैं। कहते बाबा बड़ा बढ़िया सुना रहे थे, बड़ा बढ़िया भजन कीर्तन लग रहा था, लेकिन करना क्या, तो वही जो सब जिसे कर रहे हैं। तो जब तक हम बुद्धि में नहीं उतारेंगे तब तक संतों का ज्ञान फलीभूत नहीं होगा। सत्संग में सुनते हैं कि चोरी चपाटी नहीं करना चाहिए, और कहीं किसी का मोबाइल नजर आ गया तो कहाँ लापता हो जाता है पता नहीं चलता है।
और देखिए जब भीड़ भाड़ होती है ना, तो कुछ सत्संगी जानबूझ के बगल में खुट्टा को सहारा देकर बैठते हैं, इधर उधर नज़र रखेगा कि कौन सा बाटा और रिलैक्सो कंपनी का बढ़िया चप्पल है। जैसे आरती हुआ पैर में फंसाया, घसीटते हुए निकल जाते हैं। चप्पलवा बोलता भैया मैं तुम्हारा नहीं, कहते चल चुपचाप तू मेरा ही है। तो सत्संग में सुन लिए कि चोरी नहीं करनी चाहिए, पर चोरी पर उतर आए, तो इसलिए फायदा नहीं होता। पर संतों का ज्ञान बेकार भी नहीं जाता। देखिए संत ने समझाया, आत्मदेव ने नहीं समझा। अब बाद में उसी ज्ञान का परिणाम क्या हुआ कि संतों का ज्ञान गौ के माध्यम से गोकर्ण रूप में प्रकट हुआ, और गोकर्ण जी महाराज के ज्ञान से आज आत्मदेव का भी कल्याण हुआ, उस धुंधकारी का भी कल्याण हुआ, यानी सब तरह से सबका कल्याण हुआ। इसी तरह ये भागवत का ज्ञान, भले आज आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, पर कभी न कभी ये ज्ञान